पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में क्राइम ब्रांच और सजेती थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 450 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। वहीं कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गांजे की एक खेप ओडिशा से लाई जा रही थी और इसे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सप्लाई किया जाना था। एडीसीपी सुमित रामटेके के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक निजी अस्पताल के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वहीं पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है, जहाँ पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। छात्रा का शव 5 जुलाई को गांव के पास मक्के के खेत में मिला था, जहां पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने छात्रा से प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की है। पुलिस का आरोप है कि शादी को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी छात्रा को खेत में ले गया और दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। मिर्जापुर के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक आभूषण की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक चोर दुकान का शटर खोलकर अंदर रखे अलमारी को करीब 100 मीटर दूर ले गए। वहां ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के आभूषण निकाल लिए और अलमारी को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और चोरों की तलाश जारी है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी के फुलबेहड़ ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में भीषण गर्मी के बीच एक छात्रा के बेहोश होने से हड़कंप मच गया। छात्रा को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। गडरियनपुरवा प्राथमिक विद्यालय में हुई इस घटना के बाद स्कूलों के समय को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जहां कुछ दिन पहले गर्मी के कारण विद्यालयों का समय घटाया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। बदायूं के सहसवान क्षेत्र में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब बारात के दौरान डीजे की ट्रॉली हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसा सातपुर गांव में उस समय हुआ जब बाराती डीजे पर नाच रहे थे। ट्रॉली के हाई टेंशन लाइन से संपर्क में आते ही उसमें करंट फैल गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजली आपूर्ति बंद कराकर घायलों को अस्पताल भेजा, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस और संबंधित विभाग हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए 23 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है, जहां घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। रानीबारी गांव निवासी संजय यादव रविवार शाम भैंस चराने गए थे, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम जब भैंस अकेले घर लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की और युवक का शव खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रशासन ने नियम अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता युवक का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की है और हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि परिजनों के मुताबिक युवक 3 जुलाई को दवा लेने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि पहचान छिपाने के लिए मृतक के सिर और दाढ़ी के बाल काटे गए हैं। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को सड़क हादसा मान रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।
सीतापुर के रेउसा में शादी का झांसा देने के आरोप में एक महिला ने बीच बाजार युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और महिला का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ रहा था और बाद में युवक के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिलने पर विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनेलाल को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के इनायतपुर बर्रा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया, जहां आरोप है कि उसने 4 जुलाई को कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या की थी। इस मामले में पहले से हत्या का मुकदमा दर्ज था। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सीतापुर में करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्जा ले लिया है, जहां ये कार्रवाई डीएम कोर्ट के आदेश के बाद सदर तहसील क्षेत्र के हुसैनगंज में की गई है। प्रशासन ने हुसैनगंज स्थित करीब 47 बीघा भूमि, जिस पर प्लाईवुड फैक्ट्री संचालित थी, उसे सरकारी संपत्ति बताते हुए अपने कब्जे में लिया है और मौके पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण, कब्जे या फिर खरीद फरोख्त की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में केस वापस न लेने पर एक किसान की फरसे से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मौके पर फोर्स तैनात कर दी है। परिजनों का आरोप है कि 1 साल पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर आरोपी घर में घुसकर किसान पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फरसा बरामद कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में लगातार बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने वीआईपी रोड और सीसामऊ नाले का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने जल निकासी व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान महापौर ने नालों पर अवैध अतिक्रमण को जलभराव की बड़ी वजह बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात भी कही है। ये पहले वीआईपी रोड भरता नहीं था, क्योंकि मैं बाहरी नेता नहीं हूँ कि कहीं बाहर से आई हूँ और मेयर बन गई हूँ। मैं ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मैं कहीं से आई स्काई लैब टाइप और मैं मेयर बन गई। मैं 60 साल से मेरे पति के साथ जब से शादी भई मैं यहीं हूँ। मुझे शहर का एक इंच मुझे मालूम है, क्योंकि पंडित जगत सिंह द्रोण जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ मैं 2 महीने एक गली पैदल भ्रमण किए। मुझे पता है। ये टाइपको के सारे बंगले हैं बगल में, जो हमारे कई रिलेटिव्स में रहते थे, अधिकारी हुआ करते थे। आज वो कब्जा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन लोगों ने ये कमरा जो है इसमें इसने गोदाम बना रखा है। इसके अगर आप खुदवाएंगे तो 20 फुट नीचे तक इनका जा रहा है। इसके बाद वहाँ पर जो मेरा नाला जा रहा है, जिससे बरसात का पानी जाता था, उसको पिछली बार इन लोगों ने बंद कर लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नगर आयुक्त को, त्रिपाठी जी को, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो इसके पीछे अंग्रेज़ों का ज़माने का गुफा थी मेरे पीछे, उसमें गया और यहाँ काम किया। ये लोग खोलने नहीं देते, उसने यहाँ बुलडोजर ला खड़ा करके इसको खुलवाया। आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ जाके तुड़वाने के बाद पता चला कि ये लोगों ने उसमें 10 पिलर खड़ा कर लिए। आज अगर फिर वीआईपी 4 साल वीआईपी रोड नहीं भरा, 5 साल, अब फिर वीआईपी रोड भरा। अब मैं अपने नगर आयुक्त को पूरा शहर सौंप के गई थी कि आप देखिएगा, क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर मेरे शहर की जनता परेशान होगी तो मैं परेशान हूँ। मैं शहर की जनता से अपील करती हूँ कि अगर मेरे परिवार में अगर कोई भी दिक्कत होगी, तो अगर बरसात है कुछ है, मैं यहीं रहूँगी, मैं देखती रहूँगी। क्योंकि जब मैं शहर में रहती हूँ, आप पता कर लीजिएगा, 2 बूंद पानी बरता है तभी मैं फ़ोन करती हूँ अपने नगर आयुक्त को कि भैया वो गेट खुलवा दीजिए, भैया वो गेट खुलवा दीजिए। लेकिन ये लापरवाह जल निमग्न लोगों ने उसको गेट को खुलवाया नहीं। अगर गेट खुल गया होता तो शायद ये भयानक स्थिति नहीं है।
सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में मरुबेहड़ पुल के नीचे पानी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान रेउसा निवासी उमेश मौर्य के रूप में हुई है, जहां परिजनों के मुताबिक ये लंबे समय से गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित था। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जाँच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। मिर्जापुर के विंध्य धाम में श्री विंध्य पंडा समाज ने लंबे समय से लंबित चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समाज ने जल्द चुनाव न होने पर मुख्यमंत्री से शिकायत और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पंडा समाज का कहना है कि कई बार वैध कार्ड धारकों की सूची देखने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वहीं पदाधिकारियों ने मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालु की आस्था प्रभावित होती है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। बरेली में पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वो अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे से जुड़े मामले में मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर बयान भी दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस खबर तक सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वो अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम है और आगे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर हजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस और टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर के शाहजहांपुर तक विस्तार का शुभारंभ किया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने टनकपुर से नई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जहां साथ ही टनकपुर अचनेरा स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें यात्रियों को कम किराए का लाभ मिलेगा। रेलवे का कहना है कि नई सेवाओं से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, पर्यटन व श्रद्धालुओं की बड़ी सुविधा भी मिलेगी। बताया कि दातागंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने आमजन की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, बिजली, विकास और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई हुई, जहां कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के लिए अधिकारियों को समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ICDS के तहत अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर में अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि दर्शन व्यवस्था में सुधार के बजाय पुलिस और पंडों की मनमानी से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़भाड़ के बीच कई बार विवाद और धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। बता दें कि विंध्याचल धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हाल ही में निकास मार्ग से दर्शन कराए जाने का विरोध करने पर एक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला भी चर्चा में रहा। श्रद्धालु का कहना है कि प्रशासन को दर्शन व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि आस्था के इस प्रमुख केंद्र पर आने वाले भक्तों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्नाव में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हल्की बारिश के बाद सर्विस लेन में कई जगह दरारें पड़ने का दावा किया गया है। वहीं मौके पर कवरेज करने पहुंचे एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभद्रता का आरोप भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दही थाना क्षेत्र के सोनिक इलाके में करीब 22 किलोमीटर के हिस्से में 18 स्थानों पर सर्विस लेन में दरारें दिखाई दी हैं। आरोप है कि खबर बनाने पहुंचे वीडियो जर्नलिस्ट से गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और धक्का मुक्की की है, साथ ही साथ अभद्रता भी की है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।